रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR सर्वे को अप्रैल के बजाय जून तक मुलतवी कर दिया गया। दराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जारी इंतखाबात और मरदमशुमारी से मुतालिक सरगर्मियों के बाइस ये फैसला किया है। हुकाम ने बताया है कि अप्रैल और मई में 5 रियासतों में इंतखाबात और मरदमशुमारी के घरेलू सर्वे की तैयारियों के सबब अमले की दस्तियाबी मुतासिर हो रही थी, जिसके बाइस इस अहम सर्वे को मुअख्खर करना पड़ा। अब ये अमल जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इस जामे सर्वे को 3 मरहलों में अंजाम देने का फैसला बनाया है। पहले मरहले में बिहार में सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि दूसरे मरहले में 11 रियासतों में मैपिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तीसरे मरहले में तेलंगाना के बशमूल दीगर रियासतों में सर्वे जारी है, जहां अब तक 80% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि देही इलाकों में तकरीबन 100% काम मुकम्मल होने का दावा किया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया है कि BLOs घर घर पहुंचकर वोटर्स की तफसीलात की तस्दीक करेंगे। इब्तिदाई सर्वे में तकरीबन 2 लाख वोट हदफ किए जा चुके हैं, जबकि अंदाजा ये है कि रियासत में तकरीबन 4.5 लाख वोटर्स के इंदराज में बेज़ाब्तगियां मौजूद हैं। सर्वे मुकम्मल होने के बाद फौतशुदा अफराद और 1 से ज्यादा मकामात पर दर्ज वोटर्स के नाम हदफ किए जाएंगे। सर्वे के दौरान वोटर्स की शिनाख्त के लिए 11 अक़साम के दस्तावेज़ात को मियार बनाया गया है। 1987 से 2004 के दरमियान पैदा होने वालों के लिए वालिदैन की तफसीलात लाजमी होगी। 1987 से 2004 के दरमियान पैदा होने वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होगा। 2004 के बाद पैदा होने वालों के लिए इजाफी दस्तावेज़ात दरकार होंगे। उन दस्तावेज़ात में पासपोर्ट, सरकारी मुलाजिमीन की शनाख्ती कार्ड, बैंक या सरकारी इदारों के सर्टिफिकेट्स, पैदाइश का सर्टिफिकेट, तालीमी असनाद, कास्ट सर्टिफिकेट, खानदानी शनाख्ती कार्ड और ज़मीन या मकान अलाटमेंट के सरकारी कागजात शामिल हैं। उनमें से किसी एक या ज़्यादा दस्तावेज़ात की फराहमी लाजमी होगी। अहदेदारों ने बताया है कि ये जामे सर्वे वोटर लिस्ट को शफाफ और दुरुस्त बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगियों को रोका जा सके। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने रद्द-ए-अमल दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की कोशिशों में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने गाज़ा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, शाम में असद हुकूमत, इराक में मुसल्लह गिरोहों और यमन में हूसियों के जरिए इसराइल को घेरने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका अफवाज ने ईरान की ताकत को कमजोर कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जो ईरानी हुक्मरान कभी इसराइल को मुकम्मल तबाही की धमकियां देते थे, आज वो खौफ के आलम में अपनी बिका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे इस जंग में इसराइल पहले ही तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मुस्तकबिल में ईरान पर मजीद हमले होने का इम्कान जाहिर किया। उनके मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना और उसे दोबारा कभी जौहरी हथियार बनाने से रोकना इसराइल का बुनियादी हदफ है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अगरचे पाकिस्तान में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लेकिन ईरान मुस्तकबिल में दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी एक ही मुलाकात में मुआहदा हो जाना हकीकत पसंदाना तवक्को नहीं थी। हिंदुस्तानी मौसीकी की लेजेंड गुलकारा आशा भोसले का 92 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां इतवार के रोज उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया है कि आखिरी रसूमात पीर की शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। इत्तलात के मुताबिक सीने में इन्फेक्शन के बाइस उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी, जिसके बाद हफ्ते की रात उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आशा भोसले हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की एक अदीम शख्सियत थी, जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी आवाज के जरिए करोड़ों दिलों पर राज किया। उनके इंतकाल से मौसीकी की दुनिया एक अहद के खात्मे से दोचार हो गई। गुलकारा आशा भोसले की पैदाइश 8 सितंबर 1933 को हुई थी और उन्हें कम उम्री में ही गुलकारी शुरू कर दी थी। आशा भोसले के बारे में बता दें कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाने वाली गुलकाराओं में से एक है। अपने तवील करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती समेत कई जुबानों में हजारों गीत गाए। आशा भोसले मौसीकार R.D. बर्मन के साथ अपनी यादगार शिराकत के लिए खास तौर पर जानी जाती है, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को कई लाजवाब गाने दिए। इसी वजह से उन्हें बॉलीवुड की बेहतरीन प्लेबैक गुलकारों में शुमार किया जाता था। जुबली हिल्स में ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने मुबैना तौर पर जुर्मानों से बचने के लिए अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को तब्दील करने का एक खास तरीका इख्तियार किया था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में ऐसा निज़ाम नस्ब किया था जिसके जरिए
स्टीयरिंग के करीब एक बटन दबाने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बदल जाता था। इसकी ये चाल उस वक्त नाकाम हो गई जब हफ्ते की रात ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान रोड नंबर 1 पर उसे रोक लिया गया। यह वाकया हफ्ते की रात तकरीबन 12:30 बजे पेश आया, जब गांधीनगर के रहने वाले गौतम को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद वो खामोश रहा और अपनी तफसीलात बताने से गुरेज था। क्योंकि ड्राइवर नशे में था, इसलिए एक पुलिस कांस्टेबल ने गाड़ी को सड़क से हटाने के लिए खुद स्टीयरिंग संभाल ली। इस दौरान गलती से स्टीयरिंग के करीब मौजूद बटन दब गया, जिससे गाड़ी के अगले हिस्से की नंबर प्लेट तब्दील हो गई। इस पर ट्रैफिक पुलिस हैरान रह गए, क्योंकि अगली नंबर प्लेट पर DL6CM7079 दर्ज था, जबकि पिछली प्लेट पर TSFQ 9999 लिखा हुआ था। चेशी और इंजन नंबर की जांच के बाद पुलिस ने तस्दीक की कि गाड़ी का असल रजिस्ट्रेशन नंबर DL6CM7079 ही है। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माने आयद किए। सांस की जांच करने वाले आले से पता चला कि गौतम के खून में अल्कोहल की मिकदार 137 थी, जो कि काफी ज्यादा है। तेलंगाना के जिले खम्मम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले इंटर MPC फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म अक्षंत ने इम्तिहान में फेल होने के खौफ से जुमेरात के रोज रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन जब आज नतायज जारी हुए तो हैरानकुन तौर पर 347 नंबरात के साथ तमाम मज़ामिन में कामयाब करार पाया। ये खबर सुनकर वालिदैन और गाँव वालों में गम की लहर दौड़ गई और हर आंख आश्कबार हो गई। जिंदगी एक वसी समंदर की मानिंद है, सिर्फ नंबरात ही इंसान के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार के रोज़ इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात मार्च साल 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें मजमूई कामयाबी का तनासुब 70.58% रहा। हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने नताइज जारी करते हुए कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और जो तलबा कामयाब नहीं हो सके उन्हें हौसला देते हुए कहा कि वह बगैर हिम्मत हारे सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट तालीम तलबा के मुस्तकबिल की तालीमी और पेशे वाराना ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद होती है। पहले और दूसरे साल के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 9,97,000 तलबा ने शिरकत की, जो 1,495 मराकिज़ पर मुनक़िद हुए। ये इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक हुए, जबकि अमली इम्तिहानात फरवरी के अवाइल में मुनक़िद किए गए। पूरा अमल 31,743 निगरानों और 28,507 मुम्तहिनीन की मदद से 20 मराकिज़ जाँच में बखूबी अंजाम पाया। पहले साल में कामयाबी का तनासुब 67.20% रहा, जबकि दूसरे साल में ये बढ़कर 70.58% हो गया। दोनों सालों में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जो एक मुसलसल रुझान है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले अहम मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए। तकरीबन 21 घंटों तक जारी रहने वाली बातचीत के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात बरकरार रहे, जिसके बाइस पेशरफ्त मुमकिन ना हो सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के तर्जुमान ने वादे किया है कि ईरान अपने अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि सिफारतकारी दरअसल ईरान की सरजमीन के दिफा की जदोजहद का तसलसल है और मुल्क अपने हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। मुज़ाकरात के दौरान जोहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मज़ और जंगबंदी जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आए, ताहम 2 से 3 बड़े नुकात पर शदीद इख्तिलाफात बरकरार रहे। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक कुछ मालूमात में महदूद पेशरफ्त ज़रूर हुई, लेकिन मजमूई तौर पर कोई ठोस नतीजा बरामद नहीं हो सका। ईरान ने पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी किरदार को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया, ताहम वादे किया कि वह अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद इन्हिसारी की पॉलिसी जारी रखेगा। मुज़ाकरात के अख्तिताम के बाद ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से वापस रवाना हो गया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने दावा किया है कि अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने। दूसरी जानिब ईरान ने यह भी इशारा दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए किसी जल्दी में नहीं है और अब अगला कदम उठाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सबसे बड़ा तातुल लिबनान के मसले पर हुआ। एटमी मसला और आबनाए हुर्मज़ सुर्खियों में है, मगर ज़राए के मुताबिक असल रुकावट लिबनान पर आई है। अमेरिका ने पेशकश की थी कि वो इसराइल को कायल करेगा कि बेरूत पर हमले रोक दे और फिर बदतरीज जुनूबी लिबनान और बाकी मुल्क में भी हमले रोकने की तरफ बढ़ाया जाएगा। ईरान ने उसके बरक्स फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा किया। इस फ़र्क को ख़त्म नहीं किया जा सका। नतीजतन इसराइल की जानिब से लिबनान पर बमबारी जारी रखने ने बराह रास्त अमेरिका और ईरान अमन मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। इंटर इम्तिहानात की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दरख्वास्त दी जा सकती है। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस जमा करवाने के लिए भी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। बोर्ड हुकाम के मुताबिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 13 मई से शुरू होंगे और ये इम्तिहानात 2 सेशंस में मुनक़िद किए जाएंगे।
इंटर के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 22 मई से शुरू होंगे और उन्हें भी 2 सेशंस में मुनक्किद किया जाएगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को मुनज़्ज़म करने के मकसद से केबी हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद रखी थी। उन्होंने हिंदू समाज को मजीद मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। मोहन भागवत ने निजामाबाद जिले के रेंजर मंडल के कंदाकुर्ती गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने केशव स्फूर्ति मंदिर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये मरकज हर हिंदू के लिए तहरीक का दरिया बनेगा और सबको यहाँ का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तारीख को आने वाली नस्लों तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। भागवत के मुताबिक हेडगेवार की ख्वाहिश थी कि बरतानवी हुक्मरानों को मुल्क से निकाला जाए और ये ख्वाब पूरा हो चुका है। उन्होंने कंदाकुर्ती को मुल्क के लिए एक मिसाली मकाम बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। कांग्रेस से मुस्तफी सीनियर कायद टीजी रेड्डी की बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद ये वादे हो गया है कि असेंबली हल्के जगतियाल के हुदूद में बीआरएस का एक बड़ा जलसे-ए-आम 20 अप्रैल को मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें टीजी रेड्डी बाकायदा तौर पर अपने हामियों के साथ केसीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। दोनों कायदीन की मुलाकात में रजामंदी के बाद बीआरएस के कायदीन से ज़िले जगतियाल के मोते मकाम पर जलसे-ए-आम का इनेकाद करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। जलसेगाह और इंतजामात का जायजा करने वालों में दिले जगतियाल, बीआरएस के सदर व एमएलसी एल रमना, टीजी रेड्डी, बीआरएस के रुकन असेंबली के संजय, साबिक वजीर के ईश्वर के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर के ईश्वर ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरा करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को पार्टी के सरबराह केसीआर की क़ियादत में मुनक़्क़िद होने वाला जलसे-ए-आम कांग्रेस हुकूमत के लिए वेकअप कॉल साबित होगा। उन्होंने कहा कि टीजी रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत से शुमाली तेलंगाना में बीआरएस मजबूत होगी। जलसे-ए-आम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है।